परिधि के दो बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर और परिधि पर बने हुए कोण के बारे में पढ़ लिया था हमने। उसकी जीवा के द्वारा, सर्किल की जो जीवा होती है, उस जीवा के द्वारा परिधि और केंद्र पर बने हुए कोण और वर्तखंड में बने हुए कोणों के बारे में पढ़ लिया था। अर्धवर्त में बने हुए कोणों के बारे में पढ़ लिया था। अर्धवर्त में जो एंगल बनता है, कोण बनता है, वो समकोण होता है। ये चीजें हमने पढ़ ली थी, है ना। आगे देखिए, ये एक सर्किल है, परिधि के दो बिंदु ए और बी हैं, ये इसका केंद्र ओ है, ए और बी को मिलाते हुए सीधी सरल रेखा है एपी। केंद्र से आप इसको अगर मिला देते हो ए और बी को, तो ये रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर हो जाएगी। जीवा ए बी की लंबाई है, अगर यहां से इसके ऊपर लंब डालेंगे और इस पॉइंट को मैं सी कर देता हूं, ये केंद्र ओ है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है एओ बी, कि एओ की लंबाई भी आर है और बीओ की लंबाई भी आर है। एओ तथा बीओ दोनों की लंबाई है आर आर, तो जो ट्राइंगल एओ बी बन रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के ऊपर लंब डाला जाता है, तो वो उसके मिड पॉइंट पर लंब होता है। तो जो सी है वो ए बी का मिड पॉइंट होगा, यानी ए सी और बी सी आपस में दोनों बराबर होंगे। ए सी और बी सी दोनों बराबर होंगे। यहां से ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ओ बी का जो स्क्वायर है ये बराबर आ जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ओ बी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। या ओसी ज्ञात करना है, तो ओसी बराबर हो जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी सी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। बी सी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा। बी सी है वो ए बी का हाफ होगा और उससे आपके ओ सी की लंबाई आ जाएगी। ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसके लिए ए बी भुजा अगर आधार का काम करेगा, तो जो ओ सी है ये ऊंचाई का काम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर शीर्ष लंब है। तो ट्राइंगल एओबी का एरिया, ट्राइंगल एओबी का एरिया हाफ ऑफ ए बी गुणा ओ सी हो जाएगा। हाफ ऑफ एओबी गुणा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एओबी गुणा ओ सी हो जाए, हाफ ऑफ ए बी गुणा ओ सी हो जाएगा एओबी का एरिया। और मुझे इस त्रिज्य खंड का, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो माइनर सेगमेंट का एरिया ज्ञात करना है। तो ये बराबर हो जाएगा माइनर सेक्टर प्लस हो जाएगा ट्राइंगल। माइनर सेक्टर प्लस ट्राइंगल हो जाएगा, सॉरी माइनस सेक्टर माइनस ट्राइंगल हो जाएगा, माइनस सेक्टर माइनस ट्राइंगल हो जाएगा। ये जो पूरी आकृति है जिसको मैं येलो से दिखाऊंगा, ये पूरी आकृति जो है ये है सेक्टर। उस सेक्टर में से ये ट्राइंगल को अगर आप हटा देते हो, तो इस नीचे वाले सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सेगमेंट को मैं ले रहा हूं ग्रीन से, ये जो सेगमेंट है इसका एरिया आ जाएगा। तो सेगमेंट का एरिया लेना हो और माइनर सेगमेंट का एरिया लेना हो, माइनर सेगमेंट का एरिया लेना हो, तो माइनर सेक्टर, सेक्टर ये पूरा है, यहां से लेके ये पूरा का पूरा क्या है, सेक्टर है। उस सेक्टर में से इस ट्राइंगल को हटा देंगे तो ये सेगमेंट आ जाएगा। तो माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल हो जाएगा, ये माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। मेजर सेगमेंट जो है उसका एरिया लेना हो, मेजर सेगमेंट का एरिया लेना हो, मेजर सेगमेंट का एरिया लेना हो, मेजर सेगमेंट का एरिया लेना हो, तो ये आ जाएगा
मेजर सेक्टर प्लस ट्राइंगल हो जाएगा। मेजर सेक्टर जो है वो ये होगा, ये मेजर सेक्टर है, सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, और इसमें इस ट्राइंगल को ऐड करेंगे तो ए बी से ऊपर वाला भाग आएगा जो कि मेजर सेगमेंट होगा। तो मेजर सेगमेंट का एरिया लेना है तो मेजर सेक्टर में ट्राइंगल को प्लस कर देंगे। ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा? आपके जीवा की लंबाई दे रखी है, अब रेडियस दे रखी है तो आप इसकी शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हो और उसके आधार पर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से कर लेना। या मान लीजिए आपको रेडियस दे दिया और ये एंगल दे दिया, तो 1/2 गुणा ये आर है तो वो भी आर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। मान लीजिए ए बी की लंबाई नहीं दी है, ये एंगल दे दिया और ये आर दे दिया, तो इस पूरे सेक्टर का जो एरिया है, सॉरी सेक्टर का एरिया है वो तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया लेना है तो माइनस हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। आर स्क्वायर साइन थीटा, कैपिटल आर ले लेते हैं इसको, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। रेडियस दे दी और कोण दे दिया, तो इसका एरिया कैसे आएगा इस सेगमेंट का? पहले सेक्टर का एरिया आएगा, सेक्टर का एरिया हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर थीटा डिग्री में है तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर करो, थीटा रेडियन में है तो θ/2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर करो, तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ थीटा आर स्क्वायर हो जाएगा। उसमें से आपको माइनस करना है, ये ट्राइंगल माइनस करना है। ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा? 1/2 गुणा भुजाओं का गुणनफल गुणा उनके बीच का कोण साइन थीटा के रूप में लिया जाता है, तो 1/2 ए बी साइन थीटा होता है, 1/2 ए और बी की जगह आर आर आ जाएगा, तो 1/2 आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। रेडियस और एंगल दिया गया है, उसके आधार पर आप इस सेगमेंट का एरिया ले सकते हैं। ये इस सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। ऊपर वाले नीचे वाले सेगमेंट का लेना है तो इस सेक्टर में ट्राइंगल को जोड़ना है, ऊपर वाले सेगमेंट का लेना है तो वो जो सेक्टर है ऊपर वाला उसमें इस घटाना, इसमें तो घटाना है। जो माइनर है, माइनर सेगमेंट का लेना है तब तो माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल को घटाना है, और मेजर सेगमेंट का लेना है तो मेजर सेक्टर में ट्राइंगल को जोड़ना है। समझ रहे हैं? देखो अगर मैं इसको अलग करूं ना, अलग करूंगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और यहां से यहां मिला देंगे, और मुझे एरिया लेना है इसका, तो पहले पूरे का ले लेंगे और उसमें से ट्राइंगल को घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ट्राइंगल को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। मेजर वाला ऐसे बन रहा है, मेजर वाला ऐसे बन रहा है, और यहां मान लीजिए केंद्र है, तो ये जो सेक्टर है इसमें इस ट्राइंगल को जोड़ देंगे तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर है ना? इस तरीके से सेगमेंट का एरिया तय कर सकते हैं। आगे चले। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं और आप उनको ध्यान से सुनना। त्रिभुज में दो समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। बड़ी जीवा है वो केंद्र से दूर होगी, छोटी जीवा है वो केंद्र के पास होगी। सबसे अधिकतम लंबाई की जीवा की लंबाई सबसे अधिकतम जीवा की लंबाई केंद्र के सबसे निकट होगी, और वो उसके केंद्र से उसकी दूरी होगी 0। केंद्र से दूरी होगी 0, यानी केंद्र से होते हुए गुजरेगी। और सबसे छोटी जीवा है वो केंद्र से अधिकतम दूर होगी, और उसकी जो लंबाई है वो होगी 0, यानी एक पॉइंट के रूप में होगी। कैसे होगी देखते हैं, समझते हैं। पहला काम ये है, एक सर्किल को ड्रॉ करें अपन। मैंने एक जीवा तो ये बनाई, एक जीवा ये बनाई,
एक जीवा ये बनाई, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये केंद्र ओ है। इस जीवा को कह दिया मैंने ए बी, इसको कह दिया सी डी, इसको कह दिया ई एफ, ओके, इसको जी कह देता हूं, इसको एच कह देता हूं, इस पॉइंट को आई कह देता हूं। जो बीजी है वो एच डी से बड़ा है और एच डी है वो आई एफ से बड़ा है। आर फिक्स है, तो ओजी की लंबाई है वो आर स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओ एच की लंबाई है वो भी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एच डी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। और ऐसे ही ओ आई है वो भी आर स्क्वायर माइनस आई एफ के स्क्वायर का रूट हो जाएगा। आर स्क्वायर तो सब में कॉमन है, बीजी की लंबाई ज्यादा है, एच डी की लंबाई कम है, आई एफ की लंबाई उससे कम है, तो जितना कम घटाएंगे उतना ज्यादा बचेगा। इसका मतलब ओजी की तुलना में ओ एच बड़ा है, ओ एच की तुलना में ओ आई बड़ा है। जैसे जैसे जीवा की लंबाई छोटी होती जाएगी उसकी केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी। केंद्र से अधिकतम दूरी होती है त्रिज्या आर के बराबर। तो यहां पर जो जीवा बनेगी उसके लिए रेडियस का काम भी यही होगा और केंद्र से दूरी का काम भी यही होगा, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहां जो जीवा बन रही है ये लंबाई है, ये केंद्र से दूरी है, और ये जो जीवा है इसकी लंबाई, तो यहां पर मैं अगर ओजी की लंबाई ज्ञात करूं तो इस जीवा की लंबाई 0 हो जाएगी क्योंकि एक पॉइंट के रूप में होगी। और यहां से अगर मैं आर स्क्वायर माइनस 0 करूंगा तो ओजी बराबर आर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, केंद्र से अधिकतम दूरी की जो जीवा होती है उसकी लंबाई 0 होती है और वो परिधि के एक बिंदु के रूप में होती है। ठीक है, ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है और परिधि का कोई बिंदु है, ये अधिकतम दूरी की जीवा होती है। जब केंद्र से डिस्टेंस मैक्सिमम होती है तो इसकी जो जीवा की लंबाई है वो मिनिमम होती है और वो मिनिमम लंबाई क्या हो जाएगी, 0। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जीवा केंद्र से न्यूनतम दूरी पर है तब उस जीवा की लंबाई अधिकतम होगी, और न्यूनतम दूरी पर है तो वो केंद्र से होते हुए गुजरेगी। तो इस कंडीशन में इस जीवा की केंद्र से दूरी 0 हो जाएगी तो जीवा की लंबाई अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी केंद्र से दूरी है वो घटती जाएगी, या जैसे जैसे केंद्र से दूरी घटती जाएगी जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी। केंद्र से ज्यादा पास में है जीवा ज्यादा बड़ी है, केंद्र से जितनी दूर है उतनी जीवा छोटी हो जाएगी। कम से कम दूरी, केंद्र से निकटतम दूरी की जो जीवा होती है वो केंद्र से गुजरती है, यानी केंद्र से दूरी 0 होती है, तो इस जीवा की लंबाई अधिकतम होती है और वृत्त की अधिकतम जीवा की लंबाई उसका व्यास होती है 2r के बराबर हो जाती है। और केंद्र से अधिकतम दूरी की जो जीवा होती है, अधिकतम दूरी की जो जीवा होती है उसकी लंबाई न्यूनतम होती है और न्यूनतम लंबाई 0 हो जाएगी। समझ रहे हो आप, जीवा की लंबाई 0 करोगे तब तो केंद्र से दूरी अधिकतम हो जाएगी, और केंद्र से दूरी न्यूनतम करोगे यानी केंद्र से दूरी 0 करोगे तब जीवा की लंबाई अधिकतम हो जाएगी। तो जीवा की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है, 2r के बराबर हो सकती है। न्यूनतम लंबाई क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, जो कि एक पॉइंट के रूप में हो। केंद्र से अधिकतम दूरी क्या हो सकती है, रेडियस के बराबर होगी, और केंद्र से न्यूनतम दूरी क्या होगी, 0 होगी, जब जीवा केंद्र से होते हुए गुजरे तब। समझ रहे हैं आप? ठीक है, एक ही वृत्त में बड़ी जीवा जो होती है वो केंद्र के ज्यादा पास में होती है, छोटी जीवा है वो केंद्र से दूर होती है। ये क्रक्स था इस बात का। समझ गए आप? आगे देखिए, ये एक सर्कल है, ये इसका केंद्र है, ये जीवा है ए बी और एक दूसरी जीवा है सी डी। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है,
मैं CD को भी केंद्र से मिला रहा हूं, ऐसे मिला रहा हूं। पहली बात, AB और CD बराबर है, AB और CD बराबर है। क्लियर है मामला? यानी जीवा AB और CD बराबर है। तो ये जो ट्राइंगल बन, इसको O मान लेते हैं, ट्राइंगल AOB बनेगा। इसकी ये भुजा R है, ये भुजा R है और ये AB है। और इधर से ट्राइंगल COD बनेगा, COD बनेगा, उसमें भी ये भुजा R है और ये भुजा R है। तो ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD है, क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। ट्राइंगल AOB तथा ट्राइंगल COD है, ये आपस में सर्वांग होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो AB और CD बराबर हो गए, AO तथा CO बराबर हो गए, BO तथा DO बराबर हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। तो यहां से इस पे लंब डालूंगा और यहां से इस पे लंब डालूंगा, ये 90 डिग्री का कोण है, इसको मैं P1 कहूं, इसको मैं P2 कहूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि P1 बराबर P2 हो जाएगा? सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाओं के सामने के कोण जो होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाओं के शीर्ष लंब भी आपस में बराबर होते हैं। तो पहली बात तो AB के द्वारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, CD के द्वारा यहाँ पर भी बना हुआ एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पर बना हुआ कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। आपको मैं कुछ बातें एंगल्स के बारे में बता दूं। बड़ी जीवा केंद्र पर बड़ा कोण अंतरित करती है, छोटी जीवा केंद्र पर छोटा कोण अंतरित करती है। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है जो केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाती है, और सबसे छोटी जीवा है वो परिधि का एक पॉइंट होता है जो केंद्र पर 0 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना? जैसे जैसे जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी उसका केंद्र पर बना हुआ कोण बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे जीवा की लंबाई घटती जाएगी उसका केंद्र पर बना हुआ कोण है वो घटता जाएगा। बड़ी जीवा बड़ा कोण बनाती है, छोटी जीवा छोटा कोण बनाती है, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। दो समान जीवाएं केंद्र को मिला के अगर ट्राइंगल बनाती हैं तो दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांग सम होंगे, और केंद्र से दोनों जीवाओं की लंबाई है वो भी आपस में बराबर होगी। बड़ी जीवा की केंद्र से लंबा दूरी कम होगी और छोटी जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, एज ए फैक्ट के रूप में भी क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे सामने। ठीक है ना? जैसे मैं ये कहूं कि ये एक ट्राइंगल है, ये छोटी जीवा है और ये उससे थोड़ी सी बड़ी जीवा है, तो बड़ी जीवा के द्वारा यहाँ पर ये जो कोण बना है ये बड़ा होगा, और छोटी जीवा के द्वारा ये जो कोण बना है ये क्या होगा, छोटा। बड़ी जीवा केंद्र पर बड़ा कोण अंतरित करती है, छोटी जीवा केंद्र पर छोटा कोण अंतरित करती है। समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। बड़ी लंबाई की जीवा है वो केंद्र से कम दूरी पर होती है, छोटी लंबाई की जीवा है वो केंद्र से ज्यादा दूरी पर होती है। जीवा की अधिकतम लंबाई उसके व्यास के बराबर हो सकती है, जिसकी केंद्र से दूरी 0 होती है, और वृत्त से सबसे छोटी जीवा की लंबाई परिधि के एक बिंदु के रूप में होती है जिसकी दूरी केंद्र से अधिकतम होती है और वो उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। और दो समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर भी समान कोण अंतरित करती हैं और केंद्र से दूरी भी उनकी बराबर होती है। जो लंबाई AB की केंद्र से P1 है वही लंबाई CD की ओर से P2 है, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। क्या आप समझ पा रहे हो? ग्रेजुएशन किस किस की हो गई है आप में से? आपकी हो गई है, आपकी हो गई, आपकी हो गई, और आपकी हो गई क्या? आपकी भी हो गई, आप दोनों की हो गई, आपकी हो गई। आज अपन मिलेंगे, बैठेंगे, पार्टी करेंगे। हाँ, पार्टी करेंगे। सैड में, कल हमने पार्टी करी थी।
आज फिर दोबारा करेंगे। आपको जो काम बताया था वो किया है? आपने भी किया? अब चले आगे चले। समांतर जीवाएं क्या होती हैं पहले वो समझे। पैरेलल कोड्स क्या होती है, समांतर जीवाएं क्या होती है। पैरेलल कोड्स या समांतर जीवाएं, ये एक सर्किल है, एक जीवा ए बी है, एक जीवा सी डी है, सेंटर ओ है, ये जीवा है ए बी और ये जीवा है सी डी। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं अब डेली पार्टी करूंगा, कभी किसके साथ कभी किसके साथ। एक एक बार पार्टी में शामिल होने का मौका सबको मिलेगा। आगे की पार्टियों में जो शामिल नहीं होंगे उनको आने वाले 1.5 महीने बाद में, 2 महीने बाद में भयंकर वाला रिग्रेट होने वाला है। और इस पार्टी के पहले मेंबर है आशा। पहली पार्टी आशा के साथ हुई थी, अभी हुई नहीं है, होगी। और बड़ी बड़ी पार्टियां करेंगे हम आने वाले 1.5-2 महीने में। आपको रिग्रेट होने वाला है कि उस टाइम हमने सर के साथ में पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की। और सर ऐसे कैसे होगा, वो मैं सिचुएशन बनाऊंगा, ऐसी ऐसी सिचुएशन बनाऊंगा। वो जो एक डिफरेंस होता है वो क्रिएट करूंगा, जल्दी एक डिफरेंस क्रिएट करूंगा। ठीक है। आपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि सर उस टाइम तो ऐसे ऐसे बैच होते थे, ऐसे स्टूडेंट होते थे, अब वैसा नहीं लगता है, पहले वाला जैसा नहीं लगता ना? पहले बहुत। ठीक। ऐसे लग रहा है कि अब वो बात नहीं रही, है ना। मैं आज आपको बता रहा हूं, होने के बाद में सब बताएंगे, आज मैं पहले बता रहा हूं। अगले 1 साल के अंदर यहाँ का पूरा सीन चेंज करने वाला हूं मैं। यहाँ का गोपालपुरा का पूरा सीन चेंज करने वाला हूं। और जिस मोड में मैं लेके जा रहा हूं आपको, उस मोड में आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल में हर कोचिंग वाले को जाना पड़ेगा। आई विल बी द फाउंडर ऑफ दिस सिस्टम, फादर ऑफ दिस सिस्टम। फॉलो सब करेंगे, इन्वेंट मैं कर रहा हूं इसको। बाद में सब कहेंगे हम हमने ये किया, हमने वो। मैं आज पहले कह रहा हूं ये बात, सब होने के बाद कहेंगे, होने से पहले कह रहा हूं मैं, और ये होगा।
ये होगा, ये वो सिस्टम क्रिएट कर रहा हूं जहां एक लड़का जब तक जाग रहा है तब तक पढ़ेगा। वो पढ़ाई तभी छोड़ेगा जिस टाइम वो रात को सोता है। वो जिस टाइम जाग रहा है उस टाइम वो पढ़ेगा। वो बाथरूम में नहाते हुए पढ़ रहा है, वो खाना खाते हुए पढ़ रहा है, वो हर जगह पढ़ रहा है। बस आधा घंटा लेट हो रही है तो वो बस स्टॉप पर खड़े खड़े पढ़ रहा है। बस यहाँ से घर जाने का 1 घंटा लगता है तो वो 1 घंटे में जाते हुए पढ़ रहा है, 1 घंटे आते हुए पढ़ रहा है। वो अगर किसी अपने फ्रेंड से डिस्कस भी कर रहा है तो वो पढ़ाई का ही डिस्कस कर रहा है, उसके अलावा उसके सारे डिस्कशन ही बंद हो चुके हैं। वो किसी मैटर के ऊपर बात ही नहीं करता है, वो केवल बात ही यही करता है रीजनिंग में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, जीके में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। इन चीजों के अलावा उसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। और सारी चीजों को उसने साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए, तब तक के लिए पूरी तरीके से छोड़ दिया है जब तक वो फाइनली सिलेक्ट नहीं हो जाता है। और इस सिस्टम में मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। आप अपने आप करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं मेरे साथ लेके आपको ये करवा दूंगा। यहां से जिस टाइम छोड़ूंगा आपकी हालत ये होगी, आप जाते ही खाना खा के सोओगे और कुछ करने लायक ही नहीं रहोगे। कुछ करने लायक नहीं रहोगे। फोन आपके हाथ में होगा लेकिन चलाने का मन नहीं होगा, और आप चला भी नहीं पाओगे उसको। आपके हाथ में होगा फोन, उसके बावजूद नहीं चला पाओगे। आप उसको रिचार्ज भी केवल इसलिए कराओगे ताकि सिम ब्लॉक बंद न हो जाए, और कोई काम के नहीं रहेंगे आपकी चीजें। लेकिन एक स्टेप कंप्लीट होते ही मैं एक बिग जंप लेने वाला हूं। और पहला स्टेप है, जिस दिन मेरे पास में 10 लड़के हो गए उस दिन से। अभी 4-5 हुए हैं, 10 तक पहुंचते ही ड्रामेटिक तरीके से चीजें चेंज होंगी। बोले सर महीने भर से ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जो 1 महीने में जो चीजें, जो एक्सेलरेशन में नहीं आई हैं, वो अगले 5 दिन में आ जाएंगी, जिस दिन 10 हो गए उसके तुरंत बाद। कई चीजें होने से पहले साफ साफ दिख जाती है। ठीक है ना। एक बार भेड़िए के हाथ मुंह खून लग जाता है तो वो फिर छोड़ता नहीं है, वो फिर बार बार शिकार करता है। मैं पिछले 1.5-2 साल से दिमाग में एक ही चीज आ रही थी, कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, कुछ क्लिक नहीं हो रहा है। और मुझे नहीं पता था क्लिक क्यों नहीं हो रहा था। और वो क्लिक इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ बड़ा क्लिक होना था, कुछ बड़ा क्लिक होना था। बहुत सारे आइडियाज आए, बहुत सारे सलाह आई, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। लेकिन ये जो आई है ये खुद से जनरेटेड है, ऑटो जनरेटेड है। ठीक है। अपन एक दिन चलेंगे, एक प्रतिनिधि मंडल बनाएंगे अपन, जिसमें मेरे साथ जो भी जाना चाहे उसको मैं शामिल कर लूंगा। और मैं अपने साथ में ले जाऊंगा 4 या 5 लोगों को। 4 या 5 लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। अपनी गाड़ी है, अपन टूर पर निकलेंगे एक दिन। टूर पर निकलेंगे। एक जगह मैं आते जाते ही गया हूं, रुका नहीं हूं कभी। और वहां का जो सिस्टम है, वो बार बार मुझे कई लोगों ने कहा कि सर आप एक बार वहां जाके आओ, एक बार वहां देख के आओ, एक बार वहां जाके आओ, एक बार वहां देख के आओ। और वो जगह है नागौर जिले में कुचामन। यहाँ पर कोचिंगें चलती हैं डिफेंस के लिए। और बोले सर ये जैसे लड़कों का जूस निकालते हैं ना, अगर उस तरीके से एसएससी में कर दे
तो रिजल्ट्स की बाढ़ आ जाए यहाँ पर। ये साल 1.5 साल 2 साल के लिए एडमिशन लेते हैं और रुला रुला के छोड़ते हैं स्टूडेंट्स। खैर उतना तो नहीं करेंगे, ये तो लठ और मारते हैं, ये रखते हैं डांग बांस। अपन चलेंगे एक दिन, किसी संडे को चलेंगे, साथ चलेंगे, पूरा सिस्टम देख के आएंगे। मैं ऐसे ले जाऊंगा कि ये एडमिशन है और एडमिशन करवाना, पूरी इंक्वायरी करके आएंगे अब। और इंक्वायरी पूरी होने के बाद में बताएंगे कि हम किस लिए आए थे आपके पास। एक मिनट, हेलो, हाँ सरजाम तो एसी और नॉन एसी बराबर ही है ना, एसी है भैया तो कंप्लीट। हाँ हाँ, बहुत बहुत राम निवास में बात कर ले। हम्म, हाँ हाँ, राम निवास में बात कर लो, बहुत बढ़िया सर्विस है, बहुत बढ़िया। हाँ शानदार, ठीक। चलो देखो, ज्यादा बातें तो समझ में नहीं आती, मोटी मोटी एक बात समझ में आ जाती है, और ये आप एकदम ओवर व्यू में भी देख के सोच सकते हो, सतह तौर पे सोच सकते हो। अगर आपको डेली क्लास वाले टाइम को मिला के 12-13 घंटे पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए, आपके पास में कोई काम छोड़ा ही नहीं जाए और पढ़ना आपके लिए जरूरत बन जाए, 5-7 दिन तो जोर आएगा, उसके बाद में आपकी वो हैबिट पड़ने लग जाएगी। आप सोच सकते हो साल भर में क्या चेंजेस हो सकते हैं। जो काम मर्जी से नहीं होते वो फिर मजबूरी में होते। घर पे एक बात कहते हैं, अगर कोई लड़का कंट्रोल नहीं हो रहा है, बिगड़ा हुआ है, तो कहते हैं कि शादी कर दो सुधर जाएगा। शादी करने से सुधरा है कोई आज तक? नहीं। उसका मतलब यही होता है कि इसके ऊपर जिम्मेदारियां और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दो, ताकि ये फिर अपने आप ही कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, देखो, दो जीवाएं हैं, समांतर जीवाएं हैं, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। बोले सर इस बात को आजकल डेली करने लग गए हैं। जो मेरा काम है उसके प्रति मेरा कमिटमेंट है ये, और मैं अपने काम को करने के लिए किसी भी लेवल तक जाऊंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा, आपको पकड़ के जबरदस्ती शामिल कर दूंगा इसमें। और 1 महीने लत लगा के फिर फीस ले लूंगा, अब फीस दे, लत लगा के फीस ले लूंगा, जबरदस्ती पढ़ाऊंगा भी फिर भी फीस लूंगा, गुंडागर्दी वाली बात पर आ जाऊंगा अगर सीधे सीधे नहीं माने तो, लेकिन मैं करूंगा जरूर ये काम, डेफिनेटली करूंगा मैं बताऊंगा अकड़ू क्या होता है। अकड़ू वो होता है जो अकड़ निकाल दे, पूरी पूरी निकालूंगा आपकी। ठीक है, एबी और सीडी जीवाएं आपस में पैरेलल है, एक लंब डाला जाता है तो एबी पर लंब है तो सीडी पर भी लंब होगा। अगर समांतर, दो समांतर रेखाएं हैं तो एक रेखा पर लंब है वो दूसरी पर भी लंब होता है। ये इसकी रेडियस आर है, ये इसकी रेडियस आर है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है और ये केंद्र ओ है। ठीक है ना? ओपी भी केंद्र से दूरी है और ओक्यू भी केंद्र से दूरी है, ये दोनों जीवों की केंद्र से दूरी है। ओबी रेडियस आर है और ओडी भी रेडियस आर है, तो ये दोनों रेडियस आपस में बराबर है। पीबी है वो एबी का आधा है और क्यूडी है वो सीडी का आधा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओबी स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं ये कह सकता हूं
कि ओडी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा डी क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर बराबर डी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। आप ये कह सकते हो बी पी स्क्वायर माइनस डी क्यू स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। इस बीपी के स्क्वायर का इस ओडी के स्क्वायर से जो डिफरेंस आएगा वो इस ओ क्यू के स्क्वायर का इस ओपी के स्क्वायर से डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस होगा वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा। पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस है, इसको मैं एक बार डी मान लेता हूं। पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस है, इसको मैं डी मान लेता हूं। ठीक बात है। अगर पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस डी माननी है तो अगर मुझे डी की लंबाई ज्ञात करनी है तो डी की लंबाई कैसे ज्ञात करूंगा? ये जो डी है ये आ जाएगा ओडी स्क्वायर माइनस डी क्यू स्क्वायर का रूट, ये तो आ जाएगा ओ क्यू, और ये जो डी है डी बराबर हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओपी। डी बराबर ओ क्यू माइनस ओपी हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओपी हो जाएगा। ओ क्यू की लंबाई आ जाएगी ओ डी स्क्वायर माइनस डी क्यू स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देंगे, ओ बी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर का रूट, ये इसमें से माइनस कर देंगे, इससे डी की लंबाई आ जाएगी। एग्जाम्पल से समझ लेंगे, आप चिंता मत करो उसकी, एग्जाम्पल से समझा दूंगा। ये समांतर जीवों का कंसेप्ट होता है जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ होती हैं तब। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इस केंद्र से इस दूरी को D1 मान लूं, छोटी वाली दूरी को D2 मान लूं, और दोनों जीवों के बीच की दूरी को D मान लूं, तो D बराबर हो जाएगा D1 माइनस D2 हो जाएगा। D बराबर D1 माइनस D2 हो जाएगा। लंबी वाली दूरी D1 है, छोटी वाली दूरी D2 है, और दोनों के बीच की दूरी को D माने तो D बराबर D1 माइनस D2 हो जाएगा। एक दूरी ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है, उसको यूज करो। पाइथागोरस प्रमेय को यूज करेंगे, उससे आपके ये आ जाएगा। क्लियर है? देखो मैं कुछ और बताऊं। एक सर्किल है, ये केंद्र है, एक जीवा ये है, दूसरी जीवा ये है, यहां से यहां मिला देते हैं। ये जीवा है ए बी, ये जीवा है सी डी। ए बी की लंबाई है वो 24 है, सी डी की लंबाई है, ए बी की लंबाई को 32 मान लेते हैं या 16 मान लेते हैं, सी डी की लंबाई को 12 मान लेते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस डी है। डी बराबर क्या होगा? ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है,
केंद्र ओ है, इसकी रेडियस है 10, इसकी रेडियस क्या है 10, रेडियस 10 दे रखी है, ध्यान से समझना। ए बी की लंबाई 12 है तो 16 है, तो यहां से यहां तक 8 होगी। ये लंबाई है, ये 10 है, रेडियस 10 है। ये समकोण त्रिभुज बनेगा, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये भी तो रेडियस 10 ही होगी। ये अगर 12 है तो 12 का आधा, ये 6 होगी। 10 के स्क्वायर में 6 का स्क्वायर घटाएंगे तो उसका रूट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। और डी बराबर हो जाएगा 8 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। डी बराबर 8 माइनस 6 बराबर 2 हो जाएगा। यानी इस दूरी को मैं 8 वाली दूरी को D1 कहूं, 6 वाली दूरी को D2 कहूं, तो D बराबर D1 माइनस D2 होगा। D बराबर D1 माइनस D2 होगा। क्लियर है? यह है जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक तरफ हो। सेकंड कंडीशन बनती है दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में। ये जीवा ए बी है, ये जीवा सी डी है। केंद्र से इधर भी लंब डाल दो, इधर भी लंब डाल दो, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। इस डिस्टेंस को D1 मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को D2 मान लेते हैं। तो यहां पर दोनों के बीच की डिस्टेंस जो D आएगी, ये D बराबर D1 प्लस D2 होगा। D2 की लंबाई ज्ञात करनी है। D2 बराबर OB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर का रूट हो जाएगा। D1 की लंबाई बराबर OD स्क्वायर माइनस DQ स्क्वायर का रूट हो जाएगा। और यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी D बराबर D1 प्लस D2 होगी। इन दोनों समांतर जीवों के बीच की दूरी केंद्र से दूरियों के योग के बराबर होती है, और वहां केंद्र से दूरियों के अंतर के बराबर थी। वहां पर D बराबर D1 माइनस D2 था, यहाँ D बराबर D1 प्लस D2 है। वहां पर D बराबर था D1 माइनस D2, यहाँ पर D बराबर है D1 प्लस D2। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? आगे देखो, ये एक सर्किल है, ये एक जीवा है, ये एक जीवा है। इस जीवा की लंबाई है 16 जो कि ए बी जीवा है। CD जीवा की लंबाई 12 है और रेडियस 10 है।
ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ये 10 है तो ये भी 10 होगा। 16 का आधा 8 है तो ये 6 होगा। 12 का आधा 6 है तो ये 8 होगा। और D बराबर 8 + 6 बराबर हो जाएगा 14। दोनों समांतर जीवों के बीच की दूरी केंद्र से दूरियों के योग के बराबर होती है, जहां पर AB और CD आपस में पैरेलल है। इस डिस्टेंस को D1 मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को D2 मान लेते हैं। कंप्लीट डिस्टेंस D है। T बराबर D1 + D2 हो जाएगा। अब इसमें कुछ मजेदार चीजें हैं, उनको कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पैरेलल जीवाओं के बीच में प्रतिच्छेदी जीवाएं भी पढ़ेंगे। एक तो वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, एक वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करें, बाहर प्रतिच्छेद करती हैं, उनको छेदक रेखा या सिकेंट कहा जाता है। उसके बाद में हम वृत्त की स्पर्श रेखाएं पढ़ेंगे, ऐसे आगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।